Hello kids. How are you all? Today we are going to start a new topic, direct and inverse proportion. Well, this is for the students of O levels, and from grade 8 and onwards it will be very helpful for the students. So let's start. Well, first of all, we have to understand that what is a direct or inverse proportion. Well, we have already learned thoroughly about the ratios. Remember, if you haven't gone through with the videos, you can go through and sort my previous videos so that it will be helpful for you all. Well, like I just said before, that ratios are the कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और टू कमोडिटीज. ठीक है ना. दो कमोडिटीज के बीच का जो दरमियान का जो कंपैरिजन होता है, मवाजना होता है, उसको रेशियोज कहते हैं. ठीक है ना. तो इनडायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन उसी की आगे की चीज है, यानी कि उसको थोड़ा सा और अपडेट करके इसका ही एक्सपेंशन कहलाता है. ठीक है. तो ये बात हमने अच्छी तरह से समझ ली है और अंडरस्टैंड कर ली है कि रेशियोज की तरह से डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में भी रिलेशंस क्वांटिटीज के दरमियान जो है हमें मेजर करनी होती हैं या शो करनी होती हैं. ठीक है. Now we move forward. What are the basic definition of direct proportion and inverse proportion? Why we call it like this? Well, in a direct proportion we just have two quantities like always. ठीक है ना. Comparison की बात आती है तो दो quantities आ जाती हैं. Then we have to measure and then we have to observe that the quantities are similar. Quantities are altogether increasing और ऑल टुगेदर डिक्रीजिंग. राइट. तो इसमें ये होता है कि या तो दोनों क्वांटिटीज ए और बी लाइक कमोडिटीज हैं दो आपके पास, सो दे बोथ आर गोइंग टू बी इंक्रीज और दे बोथ आर बीइंग डिक्रीज. सही है ना. तो दोनों या तो इंक्रीज हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी, या फिर डिक्रीज हो रही होंगी. जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में वाइस वर्सा केस होता है और इसके बरक्स बात होती है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास क्वांटिटी ए जो है वो इंक्रीज अगर हो रही है तो क्वांटिटी बी जो है वो डिक्रीज होगी. इसी तरह से अगर क्वांटिटी ए डिक्रीज है तो क्वांटिटी बी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. वो इस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, द अदर क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट और वाइस वर्सा. ठीक है ना. इसकी बेसिक एग्जांपल्स आप जो है वो समझ सकते हैं इस तरह के दैट इन अ सिटी वी आर हैविंग रेन, सो दैट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द रेन इज डिक्रीज. ठीक है ना. टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है यानी कि सर्दी बढ़ जाती है. तो रेन ज़्यादा हुई तो सर्दी भी ज़्यादा हो गई. ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया. या आप ये समझ लें कि किसी ने एक टॉय शॉप जो है वो अरेंज की. ठीक है. नया बिजनेस स्टार्ट किया. उस टॉय शॉप में उसने बहुत अच्छे टॉयज रखे, स्टैंडर्ड के टॉयज रखे, सॉफ्ट टॉयज वगैरह जो भी कुछ है, और उसकी टॉय शॉप बहुत अच्छी चल गई. ठीक है. लोग आने लगे, परचेजिंग होने लगी और उसको बहुत इनपुट उसने अच्छा किया था तो उसको आउटपुट भी उस हिसाब से बेहतरीन होने लगा. तो इनपुट और आउटपुट दोनों इंक्रीज हुए तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है. या आप इसकी एक और मिसाल ये ले सकते हैं कि कोई जो है वो अच्छी ग़िज़ा नहीं खाता, अच्छी जो है ना डाइट नहीं लेता, तो ऑब्वियसली उसकी जो हेल्थ है वो पुअर होगी. ठीक है ना. तो अच्छी नहीं होगी तो वो पुअर हेल्थ वाला हो गया, और अच्छी डाइट है तो वो उसकी वो क्या होगा, हेल्दी कहलाएगा. ठीक है ना. तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा. I hope that you have understood the three examples of direct proportion. Now let's do our example. We just do it. We just do the application first to understand. Two jeepneys can transport 40 people. How many jeepneys are needed to transport 80 people? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप इसमें ये करना होगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर कंपेयरिंग. राइट. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट वन इज अ जीपनी एंड अदर वन इज योर पीपल. वन इज अ ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज योर पीपल. ठीक है ना. तो हमें दो कॉलम बनाने होंगे इसमें. वी आर गोइंग टू मेक टू कॉलम्स. वन इज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज फॉर पीपल. तो टू जीपनीज एज यू कैन सी ओवर हियर, टू जीपनीज 1 and 2, and how many people they are showing that two jeepneys can transport 40 people. So how many jeepneys are needed to transport 80 people? अब डबल हो गया अमाउंट, 40 से एकदम 80 पर आ गए. लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कितनी जीपनीज, ये आपको फाइंड करना है. इसकी रिलेशन आपको फाइंड आउट करनी है.
then you are going to write the schedule like this. First of all, you will write number of jeepneys and then number of people. This is the two commodities and two objects we are making comparison between. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, 2:40, n:80. n या कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज एन अननोन वैल्यू, सो एंड वी हैव टू डिटरमिन इट, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग एन n ओवर हियर. ठीक है ना, तो 2:40. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन था. और आपके पास n जो है वो जीपनीज की क्वांटिटी है जो कि अननोन है, एंड 80 पीपल यू आर गिवन. ठीक है, तो हम इसको अब सिंपल रेशियो फॉर्म में हम इसको कॉपी डाउन करने वाले हैं. आपको रेशियो फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि यू कैन राइट इट इन 3 ways. वन इज a:b, a/b फ्रैक्शन, और a:b. नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने इसका एक प्रोपोर्शन बना लेना है. ठीक है, जो कि आपने ये स्केड्यूल जो है बना लिया, ये स्केड्यूल या टेबल जो भी कह लें आप इसको, ये आपने इसको बना लिया. अब वी आर गोइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है ना, वन इज आउट ऑफ 3 ways इज टू राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म. वो हमने इसको ट्रांसफर कर लिया इस रेशियो को अपने. 2/40 इक्वल्स टू n/80. ठीक है, अब इस अननोन वैल्यू को आपको पता है कि नोन्स आपके पास 3 हैं एंड 1 इज योर अननोन. सो इसको क्या करेंगे हम, यू नो दैट वेरी वेल दैट वी कैन सॉल्व इट और वी कैन जस्ट शिफ्ट द वैल्यूज, नोन वैल्यूज ऑल टुगेदर एट वन साइड, लीविंग द वेरिएबल ऑन अदर हैंड साइड. ठीक है ना, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, यू नो दैट वेरी वेल दैट वन ऑब्जेक्ट और वन नंबर इज बीइंग डिवाइडेड ऑन वन हैंड, सो इट विल आफ्टर शिफ्टिंग इट ऑन द अदर हैंड साइड इट विल गो फॉर मल्टीप्लाई. तो 80 जो है अगर उधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये टाइम्स हो जाएगा. तो टाइम्स करके हमें इसमें आसानी हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ जीपनीज. तो देखते हैं किस तरह से होता है. दिस इज हाउ आई जस्ट शिफ्टेड द वैल्यूज, द नोन वैल्यूज एट वन हैंड साइड. So here you can see that 2 times 80/40. So अब इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए. ये 0 and 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 2 times 8 हो जाएगा और 2 into 2 you know that very well it is 4. So वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा, फाइंड आउट हो जाएगा 4 के इक्वल. So number of unknown jeepneys were 4. ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ करके बताई है. And you can see that we are shifting things over for our conveniency. और नॉन वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे रह गया. यू कैन सी दैट पीपल आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज्ड, सो इज द नंबर ऑफ जीपनीज एज वेल. जीपनीज 2 थी, नाउ द जीपनीज आर ऑल्सो 4 फॉर 80 पीपल. नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. इफ 12 men can finish a work in 9 days, how many men can finish the same work in 6 days? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसके 3 रूल्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलेशन इज बीइंग यूटिलाइज्ड. यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होगी मैन की और डेज की, इन दोनों के दरमियान हमें रिलेशन लगानी है. ठीक है ना, अब हमें समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है. इनवर्स तो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको डायरेक्ट की ही दी है. तो इसमें नंबर ऑफ मैन 12 and then 9 days. ठीक है ना, तो हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 days. तो अब हमें फाइंड आउट करना है. सही है, तो उसके लिए हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक द शेड्यूल. इस क्वेश्चन को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन करने वाले हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन करने वाले हैं. तो इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इनवर्स कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 12 men इज़ फॉर 9 days, लेकिन यहाँ पे 9 days से जो है 6 days पर आ गए हम. तो लेट्स सी क्या हो रहा है कि 6 days कम हुए हैं. ठीक है ना, A इज़ इंक्रीज्ड एंड B इज डिक्रीज. यहाँ पे B डिक्रीज है और A जो है हम फाइंड आउट करते हैं क्या होता है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इनडायरेक्ट का. ठीक है, लेट्स सी. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनवर्स प्रोपोर्शन, वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर वन इज डिक्रीज्ड. नाउ सॉर्ट इट आउट. आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज यूज्ड इन द प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम. अब हमने शेड्यूल बनाया, नंबर ऑफ मैन थे 12 एंड नंबर ऑफ डेज थे हमारे पास 9. इसी तरह से सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ फॉर 6 days वी हैव अननोन मैन, नंबर ऑफ मैन. ठीक है ना, तो 6 days में कितने लोग काम कर रहे हैं हमें वो पता का लगाना है.
Now what we are doing over here, if 12 men can finish a work in 9 days, how many men can finish the same work in 6 days? So for that we are swapping the values of our inverse proportion. Since it is an inverse one, so we are just swapping our values for the क्वेश्चन. ठीक है ना. तो n हम अननोन का इधर ले आएंगे, अननोन वेरिएबल, और 12 हम शिफ्ट कर देंगे उस तरफ. तो उसके लिए हमारे लिए जो है क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा. Why we have just done this thing? Because it's a इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है ना. इसको हम इसी तरह से करेंगे. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसको हम इसकी पोजीशन स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे. उसकी वजह से हमारे लिए ये आसानी हो गई कि हम n/9 लिखेंगे रेशियो फॉर्म में एंड 12/6 लिखेंगे. एंड देन विल शिफ्ट ऑल द वेरिएबल्स और ऑल द नोन्स ऑल टुगेदर. तो वेरिएबल को हम छोड़ देंगे अलग, और हमारे पास नंबर ऑफ नोन्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू है. Now we are shifting all the variables and all the unknowns values on one hand side. ठीक है ना. तो अभी since we have only one unknown or one variable, so we will leave it and on one hand side. मैंने सारी जो है known values अपनी गैदर कर ली है, और मुझे 6 1 is 6 and 6 2 is 12. तो 2 into 9 will give me 18 number of man. ठीक है. तो 18 नंबर ऑफ मैन से क्या हुआ कि 6 days में हमारे पास 18 मैन की रिक्वायरमेंट होगी. ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट completely. For more examples, you can just comment in the comment box. Thank you so much.